Good morning everyone. Now today I discuss about next part of control and coordination, that is adrenal gland. In previous class already learned about the thymus gland. Then we will discuss next to that is the adrenal gland. What is adrenal gland? In which part of human body adrenal gland is present? अब देखो यहाँ पे माइन्यूटली ये डायग्राम देखो, ये किडनी है बराबर, इसके एग्जैक्ट पोजीशन जो है एड्रिनल ग्लैंड की अबो द किडनी, किडनी के ऊपर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है बराबर। सुप्रारीनल ग्लैंड भी कह सकते हैं इसे हम, 3F ग्लैंड भी कह सकते हैं या ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कह सकते हैं। द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दैट ग्लैंड इज नथिंग बट द लोकेटेड ऑन सुपेरियर पोल और अपर ब्रॉडर पोल ऑफ किडनी, मतलब सुपेरियर पार्ट ऑफ किडनी, किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। दैट इज द पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। पिरामिड लाइक ग्लैंड इज नोन एज एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ पे इस एड्रिनल ग्लैंड को अगर डिसेक्ट करेंगे, मतलब उसे टीएस या ट्रांसफर या एलएस अगर लेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन अगर लेते हैं या इंटरनल स्ट्रक्चर उसका अगर ऑब्जर्व करते हैं, दैट एड्रिनल ग्लैंड आर डिवाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन, आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट को क्या बोलेंगे हम? कॉर्टेक्स। और इनर पार्ट इज नोन एज मेडुला। मतलब ये ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होती है? एग्जैक्ट पोजीशन अबो द किडनी, किडनी के ऊपर, सुपेरियर टू द किडनी, किडनी के ऊपर। लेकिन किस वे से होती है? जस्ट लुक लाइक पिरामिड, पिरामिड लाइक। और यहाँ पे हम अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, इंटरनली दे आर डिवाइड इनटू, अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे, ये इस वे से पिरामिड लाइक ग्लैंड वहां पे प्रेजेंट होती है। That pyramid like gland is known as adrenal gland. Basically, that adrenal gland are divided into two parts. First one is outer part is known as cortex, adrenal cortex, and inner part is known as medulla. क्या है ये? Inner part is known as medulla. Inner part को क्या बोलेंगे हम? medulla. मतलब ये जो internal part है, that part is known as medulla. एंड आउटर पार्ट इज नोन एज, इस आउटर पार्ट को क्या बोलेंगे हम? कॉर्टेक्स। दैट आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स। अब इसका फंक्शन क्या है? पोजीशन हमने देखा है, इंटरनली वो किस वे से होती है, देन उसका स्ट्रक्चर क्या है, देन यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है। अब स्ट्रक्चरली यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एड्रिनल ग्लैंड आर वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, इट इज डिवाइड इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट। यहाँ पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। देखो कौन कौन से? आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। इंटरनली दैट ग्लैंड विच इज डिफरेंशिएटेड टू डिफरेंट लेयर, अलग अलग लेयर में डिफरेंशिएट होता है। देखो ऊपर का जो पार्ट है ये, दैट पार्ट इज नोन एज कैप्सूल, ऊपर की जो कवरिंग होती है उसे कैप्सूल कहेंगे। देन एक्सटर्नल पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड इनर पार्ट इज नोन एज एड्रिनल मेडुला बराबर। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। अब ऑब्जर्व करो, यहां पे जो कॉर्टेक्स है, दैट एड्रिनल कॉर्टेक्स आर अगेन डिवाइड इनटू थ्री लोब्स और थ्री पार्ट। एड्रिनल कॉर्टेक्स आर अगेन डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, विच आर दीज? फर्स्ट, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नोन एज जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या बोलेंगे उसे हम? जोना ग्लोमेरुलोसा। देन उसके बाद मिडल पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नोन एज जोना फैसिकुलेटा, उसे क्या बोलेंगे हम? जोना फैसिकुलेटा। देन लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ दैट एड्रिनल कॉर्टेक्स इज नोन एज एड्रिनल रेटिकुलरिस। अब रेटिकुलरिस मतलब क्या होता है? यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स का ये लोअर मोस्ट पार्ट। अब इसका फंक्शन क्या है? एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो हमने देखा है, उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन देखेंगे। एक एक पार्ट यहाँ पे जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स, इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम? एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का पार्ट हम पढ़ेंगे। अब ये कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, एड्रिनल रेटिकुलरिस। अब ये पार्ट में डिवाइड होता है। अब इमेजिन करो, यहाँ पे वन बाय वन एक एक पार्ट का हम फंक्शन देखेंगे क्या कॉर्टेक्स का। फर्स्ट, जोना ग्लोमेरुलोसा। अब जोना ग्लोमेरुलोसा है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये हम देखेंगे। इट इज सीक्रेट mineralocorticoid, they are released for regulation of
सोडियम एंड पोटेशियम। देखो ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इस एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लोब है, 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट जोना ग्लोमेरुलोसा, हर पार्ट का एक फंक्शन है विच मेंटेन पर्टिकुलर एक्टिविटी। यहाँ पे जोना ग्लोमेरुलोसा इट सीक्रेट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मतलब क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या है? विच सीक्रेट मिनरल्स, क्या सीक्रेट करता है ये? दैट पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। ये हार्मोन है, ये क्या सीक्रेट करेगा? मिनरल्स सीक्रेट करता है। अब कौन कौन से मिनरल्स, उसका फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है अपने बॉडी में, उसका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, ये हम देखेंगे। फर्स्ट दे आर रिलीज फॉर रेगुलेटिंग सोडियम एंड पोटेशियम आयन, मतलब विच रिलीज सोडियम एंड पोटेशियम आयन, सोडियम और पोटेशियम आयन रिलीज करता है फॉर द टू मेंटेन द पर्टिकुलर एक्टिविटी। सोडियम और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड ये हार्मोन सीक्रेट करेगा टू मेंटेन द मिनरल्स। दे रेगुलेट सॉल्ट वाटर बैलेंस, हमारे बॉडी में सॉल्ट और वाटर बैलेंस मेंटेन करता है। विच मेंटेन सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, कैसे मेंटेन करेगा? विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम सीक्रेट करने के बाद ही सॉल्ट और वाटर का बैलेंस मेंटेन कर पाएगा। दे रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, देन विच आल्सो हेल्प फॉर द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। अगर हमारे बॉडी में टिश्यू फ्लूइड अगर मेंटेन होता है, टिश्यू फ्लूइड में सॉल्ट और वाटर का बैलेंस अगर मेंटेन होता है, सोडियम और पोटेशियम का अगर बैलेंस मेंटेन होता है, विच मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, ये ब्लड वॉल्यूम जो है ये भी मेंटेन होगा। विच मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, मतलब ये ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर मेंटेन करेगा विद द हेल्प ऑफ सिक्रेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मतलब जोना ग्लोमेरुलोसा विच सीक्रेट मिनरल्स, यहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं इसे, मतलब ये क्या सीक्रेट करेगा? मिनरल्स सीक्रेट करेगा, स्पेशली सोडियम और पोटेशियम, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टू रेगुलेट द एक्टिविटी, सॉल्ट और वाटर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, देन ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए और ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए। ये सभी एक्टिविटी कंट्रोल कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा पार्ट? एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स का कौन सा पार्ट? जोना ग्लोमेरुलोसा। ये क्या करेगा? मेंटेन करता है। अल्डोस्टेरोन, salt retaining hormone, is the main mineralocorticoid. It balance sodium and potassium level. अब अल्डोस्टेरोन क्या? ये अल्डोस्टेरोन मतलब which also secrete अल्डोस्टेरोन, ये भी एक हार्मोन है। क्या ये अल्डोस्टेरोन? ये भी हार्मोन है विच मेंटेन द सोडियम एंड पोटेशियम, इसका जो बैलेंस है ये मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? विच मेंटेन द सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस बाय द सिक्रीशन ऑफ अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन जो सीक्रेट करता है ये सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस मेंटेन करता है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे, जोना ग्लोमेरुलोसा विच सीक्रेट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड अल्डोस्टेरोन, ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है टू मेंटेन द मिनरल्स सोडियम पोटेशियम, इसका बैलेंस मेंटेन करता है। वाटर सॉल्ट और वाटर बैलेंस मेंटेन करता है, इसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन होगा। देन ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है विच हेल्प फॉर द एक्सक्रीशन प्रोसेस, एंड अल्डोस्टेरोन से पोटेशियम और सोडियम का बैलेंस मेंटेन करता है। मतलब ये जो मिनरल्स है, ये मिनरल्स ये कंट्रोल करता है। कौन? जोना ग्लोमेरुलोसा। मतलब हमारी बॉडी में जो आयरन की डिफिशियंसी होती है या इम्बैलेंस होता है ड्यू टू डिफेक्टिव कंडीशन ऑकर इन एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में कौन सा? एड्रिनल कॉर्टेक्स, दैट इज द पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स का कौन सा पार्ट? जोना ग्लोमेरुलोसा। देन उसके बाद मिडल थिक पार्ट इज नोन एज, अब देखो मिडल पार्ट यहां से लेके यहां तक, ये दैट पार्ट इज नोन एज जोना fasciculata, मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स दैट इज द जोना fasciculata, और मिडल पार्ट ऑफ दैट
adrenal cortex is known as zona fasciculata. अब what is the role of zona fasciculata? Responsible for secretion of glucocorticoids. ये क्या secrete करेगा? glucocorticoids secrete करेगा. क्या secrete करेगा? Glucocorticoid secrete करेगा. That zona fasciculata responsible for the secretion of क्या secrete करेगा? Glucocorticoid secrete करेगा. Glucocorticoid क्या करता है? Like cortisol. कौन सा glucocorticoid? That is the cortisol. ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट करता है. अब इसका रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड. ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट करने के पीछे रीजन क्या है? ये क्या मेंटेन करता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन, देन लिपिड. ये तीनों मेटाबॉलिज्म जो है ये मेंटेन करने का काम कौन करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. Glucocorticoid secrete cortisol. With the help of that cortisol, which regulate the metabolism of carbohydrate, protein and lipid. अब मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस. मतलब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? यहाँ पे मेटाबॉलिज्म एग्जैक्ट क्या है? रिएक्शंस हम बोलेंगे. सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस. जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मतलब कार्बोहाइड्रेट ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, प्रोटीन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, लिपिड ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. जब ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है उसे सिंपल में कन्वर्ट कर, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस. दैट इज नोन एज अ मेटाबॉलिज्म. मतलब ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल में जब कन्वर्ट करेगा तभी तो ह्यूमन बीइंग्स यूटिलाइज करेगा फॉर द फर्दर एक्टिविटी. प्रोटीन है, प्रोटीन यूटिलाइज कैसे करेगा? यहाँ पे वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, दैट इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. मतलब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, लॉन्ग चेन, इसे ब्रेक करेगा ये विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और कॉर्टिसोल. ये कंपोनेंट या हार्मोन सीक्रेट करके ये मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है. देन उसके बाद कॉर्टिसोल इज एन इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल. कॉर्टिसॉइड और कॉर्टिकॉइड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द विच मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल. मतलब इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये इतना इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड. ब्लड में ग्लूकोज की लेवल मेंटेन करने का काम कौन करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सीक्रेट करता है? दैट इज द जोना fasciculata. That is the middle part of adrenal cortex. It is suppresses synthesis of antibodies. अब ये क्या करेगा? It suppress synthesis of antibodies. ये क्या करेगा? सप्रेस करता है. एंटीबॉडी सिंथेसिस नहीं करता है, सप्रेस करता है. अगर सिंथेसिस हुई है तो उसे सप्रेस करेगा, वो इनहिबिट करेगा. अब सप्रेस करने के बाद क्या होगा? यहाँ पे it suppress synthesis of antibody, so it is used in treatment of allergy. एलर्जिक कंडीशन में एक्स्ट्रा अगर इम्यूनिटी पावर अगर वहां पे होता है तो यहाँ पे ये जो है एंटीबॉडी अगर सिक्रेट होती है एक्स्ट्रा, तो ये क्या करता है? हार्मोन विच सप्रेस द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, ये उसे सप्रेस करता है, इनहिबिट करता है फॉर द फॉर्मेशन ड्यूरिंग एलर्जिक कंडीशन. इट प्रिपेयर एनिमल टू फेस इमरजेंसी इन नेचर. मतलब ये जिस एनिमल में फॉर्म होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वो किस कंडीशन में फॉर्म होगा? ड्यूरिंग टाइम ऑफ इमरजेंसी. अगर कोई चीज अगर हुई अपने साथ तो इमरजेंसी केस में वो हार्मोन सीक्रेट होता है विच मेंटेन द पर्टिकुलर एक्टिविटी. इसी वजह से इमरजेंसी हार्मोन भी उसे हम कह सकते हैं, या इमरजेंसी अगर होती है तो वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सडन एड्रिनल ग्लैंड क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं, उस सिचुएशन को
हैंडल करने के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इमरजेंसी सीक्रेट होता है, और दैट्स व्हाई दैट हार्मोन इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन. दिस इज ओवर अबाउट द फंक्शन ऑफ जोना फैसिकुलेटा. दैट जोना फैसिकुलेटा सीक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेशन which maintain the level of blood glucose level. ये blood glucose की level maintain करता है with the help of secretion of glucocorticoid. Then third part of that, अब देखेंगे third part of that adrenal cortex, that is the adrenal reticularis. अब adrenal reticularis मतलब क्या होगा? रेटिकुलेट फॉर्मेट में होगा. रेटिकुलेट मतलब स्कैटर्ड फॉर्मेट में होगा. अगर ये स्कैटर्ड फॉर्मेट में होता है तो इसी वजह से इसे नाम दिया है एड्रिनल रेटिकुलरिस. अब रेटिकुलरिस दैट इज द पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. ये लोअर मोस्ट पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स का. अब जोना रेटिकुलरिस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 6 कॉर्टिकॉइड्स. अब देखो क्या करता है ये 6 कॉर्टिकॉइड्स. अब 6 कॉर्टिकॉइड मतलब एग्जैक्ट क्या करेगा? गोना एडोकॉर्टिकॉइड्स. अब यहां पे देखो ये क्या है? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन गोनाड सीक्रेट करता है, बराबर. गोनाड्स को ये स्टिमुलेट करता है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन 6 कॉर्टिकॉइड. दैट adrenal reticularis which responsible for the formation of 6 corticoid or which maintain the gonads. अब गोनाड को फॉर्म मतलब गोनाड के लिए मैच्योरिटी के लिए सेकेंडरी सेक्स हार्मोन जो है उसके लिए इंड्यूस करता है. सेकेंडरी सेक्स हार्मोन इंड्यूस करता है इन मेल. दे हैव अ रोल इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर. मतलब मेल में क्या करेगा? ये जो सेक्स कैरेक्टर है मेल में क्या करेगा? जो सेक्स कैरेक्टर है वो मेंटेन करने का काम करता है. कौन? एड्रिनल रेटिकुलरिस विद द हेल्प ऑफ सीक्रेशन ऑफ 6 कॉर्टिकॉइड. मतलब मेल में सेक्स से रिलेटेड जो कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हम बोल सकते हैं, एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर वो मेंटेन करता है. डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, मतलब सेक्स ऑर्गन जो है उसकी डेवलपमेंट करता है. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो डेवलप करता है और मेंटेन भी करता है. कौन? विद द हेल्प ऑफ सीक्रेशन ऑफ 6 कॉर्टिकॉइड इन मेल. एक्सेस 6 कॉर्टिकॉइड इन फीमेल कॉजेस एड्रिनल वायरलिज्म एंड हायरसुटिज्म. अब देखो यहाँ पे हायरसुटिज्म और वायरलिज्म यहाँ पे क्या होता है? ये नॉर्मल वे से अगर डेवलप होता है मेल में या फीमेल में तो क्या होगा? ये नॉर्मल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो मेंटेन करेगा. नॉर्मली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंटेन करेगा. लेकिन अगर एक्सेसिव सीक्रेट अगर होता है, अब एक्सेसिव सीक्रेट होता है इन फीमेल तो यहां पे क्या होगा? वायरलिज्म. अब वायरलिज्म एंड हायरसुटिज्म. अब ये क्या है? एक्सेसिव हेयर ऑन फेस. मतलब वायरलिज्म एंड हायरसुटिज्म. या अगर फीमेल में इन फीमेल एक्सेसिव अगर सीक्रेट होगा, कहां पे? इन फीमेल. अगर ये एक्सेसिव सीक्रेट होता है क्या? 6 कॉर्टिकॉइड विच एडवर्स अफेक्ट ऑन ह्यूमन फीमेल. ह्यूमन फीमेल में एडवर्स इफेक्ट होगा, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ फेस के ऊपर एक्सेसिव हेयर वहां पे क्या होगा? ग्रो होगा. दैट इज द मेजर लॉस ऑफ. मतलब ये क्या है? एक्सेसिव सिक्रेशन अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा? वायरलिज्म एंड हायरसुटिज्म ये डिसीज होने के चांसेस है. मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? एक्सेसिव ग्रोथ ऑन फेस. किसकी? हेयर की एक्सेसिव वहां पे ग्रोथ होगी. वाइल इन मेल इट कॉज गाइनोकोमैस्टिक. अब यहाँ पे गाइनिकोमैस्टिक इन मेल अगर ये एक्सेसिव सीक्रेट होता है तो अब गाइनोकोमैस्टिया मतलब क्या होगा? गाइनोकोमैस्टिया दैट इज द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ 6 कॉर्टिकॉइड बाय द एड्रिनल रेटिकुलरिस इन मेल. अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में सीक्रेट करती है तो यहाँ पे कौन सा डिसीज होगा?
गायनोकोमैस्टिया, दैट इज द डिसीज। अब इस डिसीज में क्या होगा, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जो नॉर्मल साइज है ब्रेस्ट का वो क्या होता है, एनलार्ज। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल रेटिकुलरिस बाय द, ये जो है सेक्स कॉर्टिकॉइड एक्सेसिव सीक्रेट होगा बाय द एड्रिनल रेटिकुलरिस। एक्सेसिव सीक्रेट होने के बाद एनलार्जमेंट होंगे ब्रेस्ट इन ह्यूमन मेल, दैट इज नोन एज गायनिकोमैस्टिया। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे स्ट्रेडोडायोल्स। अब स्ट्रेडोल्स मतलब क्या होता है, आर द प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब देखो स्ट्रेडोल दैट इज कंपोनेंट और केमिकल विच प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल रेटिकुलरिस और एड्रिनल कॉर्टेक्स। दिस इज ओवर अबाउट द एड्रिनल रेटिकुलरिस सीक्रेट हार्मोन। ये तीनों कंपोनेंट जो है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड एड्रिनल रेटिकुलरिस, ये क्या करते हैं, ये अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करते हैं टू मेंटेन द पर्टिकुलर एक्टिविटी। देन डिसऑर्डर रिलेटेड टू एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उसका रोल क्या है, ये हमने देखा। अब इसके डिसऑर्डर हम देखेंगे। डिसऑर्डर मतलब यहाँ पे अगर उसका सिक्रीशन कम होता है या ज्यादा होता है तो वहां पे क्या होगा, हाइपोसिक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अगर यहाँ पे ये दो सीक्रेट जो करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये अगर हाइपोसिक्रेट हो, हाइपो मतलब कम, हाइपोसिक्रीशन लेस देन नॉर्मल, अगर ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड दैट इज द ग्लूको, यहाँ पे ग्लोमेरुलोसा और फैसिकुलेटा, ये जो है दोनों हार्मोन अगर यहाँ पे कम सीक्रेट होते हैं, ये कम मिनरल अगर यहाँ पे सीक्रेट होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, देखो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडिशन डिसीज। व्हाट इज एडिशन डिसीज, ये क्वेश्चन पूछा है। क्या ये एडिशन डिसीज, एंड सेकेंड वन इज कुशिंग डिसीज, वो हाइपर सिक्रीशन की वजह से होता है। अब एडिशन डिसीज मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस डिसीज आर लो ब्लड शुगर। अगर सिक्रीशन हाइपो अगर होगा, कम होगा यहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो यहाँ पे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल क्या होगी, कम होगी। ब्लड ग्लूकोज क्या होगा, लेस होगा, लेस अमाउंट में ब्लड में ग्लूकोज की लेवल होगी, बराबर, क्योंकि ये ग्लूकोज की लेवल मेंटेन करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बराबर। तो इसकी लेवल जो है ब्लड शुगर की लेवल, ब्लड शुगर की लेवल क्या होती है, कम होती है इन ब्लड। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पिक्चर देखते हैं, लो सोडियम एंड हाई पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा। सोडियम की लेवल लो एंड पोटेशियम की लेवल जो है वो हाई होती है, कहां पे, प्लाज्मा में। ब्लड में अगर हम कंपाउंड देखते हैं, ब्लड आर डिवाइड इनटू टू पार्ट। ब्लड में दो कंपाउंड होते हैं, फर्स्ट वन दैट इज द प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज दैट इज द ब्लड कार्पसल्स, बराबर। यहाँ पे WBC, RBC, देन प्लेटलेट्स, ये भी आते हैं। प्लाज्मा 55% कवर करता है ब्लड का, और ये ब्लड कार्पसल्स 45%। मतलब यहाँ पे सोडियम आयन लो होता है एंड पोटेशियम आयन हाई होता है, कहाँ पे, प्लाज्मा, ब्लड में नहीं, ब्लड के जो कंपाउंड है दैट इज द प्लाज्मा, प्लाज्मा में होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा, इंक्रीज लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन यूरिन। यहां पे ये लेवल अगर मेंटेन नहीं होगा तो यूरिन से एक्सेसिव सोडियम और वाटर लॉस होगा, कहां से, थ्रू द यूरिन। यूरिन से एक्सेसिव वाटर और सोडियम की लेवल डिक्रीज होगी, यूरिन से लॉस होगा, इंक्रीज द लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर थ्रू द यूरिन। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं, इट लीड टू वेट लॉस। अगर एक्सेसिव अगर ये यूरिन से बाहर हो रहा है, बाहर जा रहा है, एक्सपेल कर रहा है, तो क्या होगा वहां पे, ये जो डेवलपमेंट है, इट लीड टू वेट लॉस। मतलब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का वेट क्या होगा, लॉस होगा, टू लॉस द वेट ऑफ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग।
देन वीकनेस, उसके वजह से क्या होगा फिर उसके सिम्टम्स, वीकनेस, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। वीकनेस फील होगा, काफी वीक फील करेगा वो ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम फ्रॉम द यूरिन। ड्यू टू दैट वहां पे वीकनेस होगा। देन वीकनेस होने के बाद वहां पे क्या होगा, वोमिटिंग, नोजिया, फील बेटर नहीं होगा वहां पे। देन लास्ट वन दैट इज द, अगर हम देखेंगे तो डायरिया भी होने के चांसेस होते हैं। दैट इज द एडिसन डिसीज, सिम्टम्स ऑफ एडिसन डिसीज। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे हम, दैट इज द हाइपर सिक्रीशन ऑफ, अगर ये जो सिक्रीशन है ये ज्यादा अगर सीक्रेट होगा तो क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। यहाँ पे हाइपर सिक्रीशन, ये अगर इसका सिक्रीशन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स जो ग्लैंड है उसका सिक्रीशन अगर ज्यादा होता है तो क्या होगा, विच एडवर्स अफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस कुशिंग डिसीज, दैट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस कुशिंग डिसीज। कौन सा डिसीज होगा वहां पे, कुशिंग डिसीज वहां पे होने के चांसेस है। अब कुशिंग डिसीज में क्या होता है, इट लीड टू हाई ब्लड शुगर लेवल। कुशिंग डिसीज में क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल हाई होगा, हाई ब्लड शुगर लेवल इन कुशिंग डिसीज ड्यू टू ओवर सिक्रेशन ऑफ, क्या सिक्रेट हो रहा है ज्यादा यहाँ पे, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके वजह से ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ जाएगी, सडन इंक्रीज होगी, विच इट लीड टू हाई ब्लड शुगर लेवल, एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन एंड राइज सोडियम आयन इन ब्लड। देखो यहाँ पे ग्लूकोज, एक्सेसिव जो ग्लूकोज है वो यूरिन से भी पास होगा, कहां से, यूरिन से भी पास होता है। राइज इन सोडियम इन ब्लड वॉल्यूम, मतलब सोडियम की लेवल जो है ब्लड में उसकी भी लेवल क्या होती है, बढ़ जाती है, हाई हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मतलब ग्लूकोज की लेवल अगर बढ़ जाती है तो। हाई ब्लड प्रेशर एंड ओबेसिटी, वेस्टिंग ऑफ लिम्स मसल। अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के बाद वहां पे ह्यूमन बीइंग, ओबेसिटी वहां पे होगी, वहां पे क्या होगा, वो अपनी एक्टिविटी मूवमेंट जो है वो मूवमेंट वहां पे पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर वे से नहीं होगी, ओबेसिटी। देन वेस्टिंग ऑफ लिम्ब मसल्स, मतलब यहाँ पे लिम्ब मसल जो होते हैं, लिम्स के मसल जो होते हैं वहां पे वो काफी वीक होने के चांसेस होते हैं, मतलब उसका फंक्शन प्रॉपर वे से नहीं होगा। दिस इज ओवर अबाउट द हाइपर सिक्रेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। देन these are over about the adrenal cortex, ये adrenal cortex के बारे में। then उसके बाद inner part जो है that is the last part, adrenal medulla। ये देखो adrenal medulla जो है, जो lower most part है या internal part है, उसका फंक्शन क्या है, that adrenal medulla it develop from ectoderm। ये कहां से अराइज होता है, adrenal medulla develop from ectoderm। ये एक्टोडर्म से फॉर्म होता है, जो 3 जर्माइनल लेयर होती है उसमें से एक्टोडर्म से फॉर्म होगा। देन इट सीक्रेट 2 हार्मोन, एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन। मतलब ये एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन ये हार्मोन फॉर्म, 2 हार्मोन ये फॉर्म करता है। That is the epinephrine, adrenaline and noradrenaline, that is the norepinephrine. Adrenaline is also known as emergency hormone, also called 3F hormone। Adrenaline जो है ये इमरजेंसी हार्मोन है। जब इमरजेंसी होती है उस वक्त स्ट्रेस कंडीशन में दैट हार्मोन सीक्रेट ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कंडीशन के वक्त ये एड्रिनल हार्मोन क्या होता है, एड्रिनालिन ये हार्मोन सीक्रेट को, अब सीक्रेट होने के बाद विच हैंडल टू पर्टिकुलर सिचुएशन, वो क्या करता है, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हेल्प करता है। 3F हार्मोन भी इसे हम कह सकते हैं, फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट। फाइट अगर किसी के साथ अगर हाथापाई होती है उस वक्त इमरजेंसी होती है, बराबर,
हमारे बॉडी जो होती है वो स्ट्रेस में होती है, अनएक्टिविटी हम कर सकते हैं, उस वक्त यहाँ पे क्या होती है, एड्रेनालिन ये सीक्रेट होता है, दैट्स व्हाई दैट हार्मोन इज नोन एज एड्रेनालिन। फ्लाइट, उड़ने के लिए, ऊपर उड़ने के लिए जब मतलब एक्टिविटी होती है उस वक्त भी यहाँ पे ये हार्मोन सीक्रेट होता है, 3F हार्मोन भी कह सकते हैं, फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट, उस वक्त ये हार्मोन सीक्रेट होता है। देन नॉर एड्रेनालिन रेगुलेट द ब्लड प्रेशर अंडर नॉर्मल कंडीशन, इट इज आल्सो एक्ट एज ए वासो कंस्ट्रिक्टर। देखो नॉर एड्रेनालिन ये इसके अपोजिट, ये इमरजेंसी हार्मोन होता है, नॉर एड्रेनालिन रेगुलेट द ब्लड प्रेशर अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में ये सीक्रेट होगा, मतलब जब ह्यूमन बीइंग नॉर्मल रहेगा उस वक्त ये नॉर एड्रेनालिन सीक्रेट होगा, मतलब रिलैक्स जब रहेंगे हम, सोते जब रहेंगे, बराबर रिलैक्स प्रोसेस जब होती है तब ये नॉर एड्रेनालिन सीक्रेट होगा। और एड्रेनालिन इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है उस वक्त क्या होता है, कोई अगर ह्यूमन बीइंग में अगर कोई एक्टिविटी है, वो स्ट्रेस अगर है तो उस वक्त ये एड्रेनालिन सीक्रेट होगा, और ये नॉर एड्रेनालिन रिलैक्स के वक्त ये सीक्रेट होगा। दिस इज ओवर अबाउट द adrenal gland, then we will discuss next part in next session. Thank you.